8 साल की थी तब मेरे पापा मुझे रोड पर छोड़कर चले गए थे। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। पास बुलाती है, इतना रुलाती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। शौक तो हर किसी लड़की को होता है मेकअप का, चाहे वो ब्लाइंड हो कोई भी हो। तो मुझे भी शौक है, लेकिन पेरेंट्स पर कभी हम गुस्सा नहीं कर सकते, चाहे उन्होंने कितना भी गलत किया हो, क्योंकि वो तो हमारे माँ बाप ही। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। कुछ खाना बनाना हुआ, कपड़े वगैरह वॉश करने हुए, कहीं जाना है तो रेडी होना हुआ, ये सारे काम खुद करती है कोई और करता है? अभी मैंने एक मूवी शूट की है जिसमें वो स्क्राइब से रिलेटेड है। मैंने एज अ लीड रोल काम किया है उसमें। आप उसमें लीड रोल का काम कर रही हैं, एक्ट्रेस का काम कर रही हैं उसमें आप? हाँ। लीड? हाँ। कैसे ऑफर हुआ है आपको? वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही विशेष मेहमान हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है जूली सिंह। वैसे मैं आपको बता दूं, ये ब्लाइंड हैं, ये देख नहीं सकती हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं, इनके बारे में जानते हैं और बहुत चीजें इस इंटरव्यू में खुलासा होगी जो आप सोच भी नहीं सकते कि एक ब्लाइंड लड़की ऐसा भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार जूली जी। नमस्कार सर। अच्छा, ये जो ब्लाइंड हैं आप, आपको जरा सा भी, थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देता या थोड़ा बहुत दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखता, बस मुझे थोड़ा बहुत लाइट परफेक्शंस है, बस आगे कुछ नहीं है। ये कब से, बचपन से ही है? जब मैं 1.5 साल की थी तब से। 1.5 साल की थी तब से है। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। आपकी फैमिली में कोई भी नहीं है? मम्मी पापा भाई बहन कोई भी रिलेशन वाला? नहीं, कोई नहीं है। तो फिर कहाँ रहती हैं, कैसे? मैं अपना सब कुछ खुद ही मैनेज करती हूँ। मैं 8 साल की थी तब मेरे पापा मुझे रोड पर छोड़कर चले गए थे। तो उसके बाद से मेरा फ्यूचर ख़राब ना हो, इसीलिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC जिसे कहते हैं, उन्होंने मेरी कस्टडी ली और मेरा फ्यूचर ख़राब ना हो इसीलिए उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट कराई। और आफ्टर 18 कानून उन्हें अलाउ नहीं करता, इसलिए उन्होंने फिर अपनी कस्टडी हटा दी और आफ्टर 18 मैं खुद ही अपना मैनेज करती हूँ सब कुछ। 8 साल की उम्र में आपके पिता ने आपको छोड़ दिया, ये सुनने में बहुत ज़्यादा दुख भी लग रहा है और अजीब भी लग रहा है कि कैसे कोई पिता अपने बेटी को उस अवस्था में छोड़ सकता है जिस अवस्था में बहुत ज्यादा उस बेटी को उस पिता की आवश्यकता थी। पिता आपके वैसे भी आपसे मिलते हैं, कभी बातचीत होती है, कुछ होती नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। आपकी माता जी? मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। और क्या दोबारा शादी वगैरह उन्होंने की है क्या? दोबारा शादी हुई थी, वो एक्सपायर हो गई। जो मेरी अपनी मम्मा थी उनका कोई पता नहीं है। अच्छा, उनका कोई पता नहीं है। हाँ। अभी प्रेजेंट टाइम पे आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है, जिनके साथ बैठना अच्छा लगता है, जिनसे आप अपना सुख दुख शेयर करती हैं? मैं किसी से भी नहीं करती। कोई आपका दोस्त नहीं है? नॉर्मल फ्रेंड्स है। अगर जैसे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है खुशबू, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको बताती हूँ और उसे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे बताती है। अच्छा, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। अच्छा, जहाँ तक हमने सुना है कि आपकी संगीत में बहुत ज्यादा रुचि है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, मैं एक्चुअली स्टेज शो वगैरह करने जाती हूँ जब मुझे मौका मिलता है तब, और मैं सिंगिंग करती हूँ और यूट्यूब में भी डालती हूँ अपने वीडियोस, और कहीं भी पार्टिसिपेट करती हूँ। और इस टाइम तो मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाती हूँ पार्टिसिपेट करने। तो मुझे हंसराज में अभी मेरा प्राइज भी आया था, कॉन्सोलेशन प्राइज। अरे वाह! तो आप कोई गाना जो आपका पसंदीदा हो, कुछ अगर आप गाती गुनगुनाती हैं तो हमारे दर्शकों के लिए एक आध दो लाइन हो जाए फिर? हाँ, श्योर जी प्लीज। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।
लग जा गले से। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहीं आपने सीखा वगैरह है संगीत या फिर ऐसे ही? नहीं सीखा, नहीं सीखा। ये बिना सीखे हुए गा रही हैं आप? हाँ। अच्छा, और कुछ आपने म्यूजिक फील्ड में कुछ और काम किया है? कुछ एल्बम वगैरह, कुछ सॉन्ग का स्टेज तो आपने बता दिया, स्टेज करती हैं, प्रोग्राम करती हैं, आपको अवार्ड मिला जी, है। मेरे को मतलब अवार्ड तो मेरे को सिंगिंग में मिला है। निज़ामुद्दीन औलिया जो है, जिस जहाँ पर कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, वहाँ पे मुझे 3rd प्राइज़ मिला है। और मदर टेरेसा अवार्ड मिला मुझे 3 जुलाई को, और सिंगिंग के फील्ड में ही अच्छा। मदर टेरेसा अवार्ड। और मुझे अभी मैंने एक मूवी शूट की है जिसमें वो स्क्राइब से रिलेटेड है। मैंने एज अ लीड रोल काम किया है उसमें। आप और उसमें लीड रोल का काम कर रही हैं, एक्ट्रेस का काम कर रही हैं उसमें आप? हाँ। लीड? हाँ, कैसे ऑफर हुआ ये आपको? एक्चुअली इसकी कहानी भी बहुत अजीब है। हाँ। वो आए थे मेरे पास इसीलिए कि उनको कोई एक्टर चाहिए थी, और जिसके अंदर वो सारी क्वालिटी हो। उन्होंने 1000 ऑडिशंस लिए थे। ओह माय गॉड। तो लेकिन वो मेरे पास इस पर्पस से नहीं आए थे कि वो मुझे सेलेक्ट कर सके। और वो मुझसे पूछने आए थे कि आपसे आपके कांटेक्ट में कोई है तो बता दीजिए। वो एक्चुअली नैब में विजिट करने आए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा। नैब आर के पुरम सेक्टर 5 में जहाँ मैं पढ़ती थी, तो वहाँ पर वो विजिट करने आए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला कि हाँ, कुछ कुछ बच्चे हैं जो प्ले वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप, मैं उनका नाम दे देती हूँ, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो उनको मैंने भेज दिया। तो उनका ऑडिशन लिया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर मुझसे बात किया कि आप क्या करती हैं। तो मैंने बताया कि मैं सिंगिंग करती हूँ और पोइट्रीज लिखती हूँ, और थोड़ा बहुत मैं स्टोरीज भी लिख लेती हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला आपकी मोबिलिटी कैसी है। मैंने बोला मोबिलिटी भी मेरी ठीक ही है, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहूँगी। तो उन्होंने फिर बोला अच्छा। फिर जो एज अ लीड रोल काम किया था मेरे साथ एक लड़का था, उसमें संभव जैन, वो ऑलरेडी गुड न्यूज़ मूवी में काम कर चुके हैं अक्षय कुमार जी के अच्छा, साथ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। जो अक्षय की, करीना की और कोई पंजाब के दिलजीत शायद थे उसमें। हाँ, वो गुड न्यूज़ मूवी है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसी में ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं, वो भी आए थे उस तो टाइम। आपकी ये फिल्म फ्लोट में कब तक आएगी? रिलीज कब तक होगी? ये रिलीज़ कब तक होगी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर चल रहा है, फ़िल्म फेस्टिवल में चल रहा है। अच्छा, अच्छा। तो इनको अवार्ड वगैरह मिल रहा है, अभी नॉमिनेशन अवार्ड मिला है, और ये पुणे में भी अवार्ड मिला है। तो अभी देखते हैं रिलीज़ कब होती है। और ऐसा मैंने जब संभव जी से मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि शायद ये हॉटस्टार में रिलीज़ हो सकती है। अच्छा। हाँ। हॉटस्टार पर रिलीज हो सकती है, मतलब अभी हाँ, आई नहीं है? श्योर नहीं है। अच्छा, श्योर नहीं है। हाँ। अच्छा, और भी कोई अपकमिंग मूवी? क्योंकि अब तो आपने मूवी भी कर ली, गाने गा रही हैं, अवार्ड्स पे अवार्ड मिल रहे हैं। हाँ, एक्चुअली अभी एनआरआई प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें मेरे को वेब सीरीज़ के लिए बोला तो है, लेकिन अभी मैंने साइन नहीं किया। और बाकी मैं चाहती हूँ कि आगे भी लोग मेरे को एक्टिंग में ऑफ़र देते रहें, क्योंकि पहले मेरे को शौक नहीं था, लेकिन जब से मैंने ये मूवी की है, तब से मेरे को लगता है कि हाँ, अब कैमरा के सामने काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि और कोई जैसे होता है, जो ब्लाइंड होता है, उसको लगता है कि मेरे लिए दुनिया नहीं है, और आपके साथ तो इतनी ट्रेजेडी हुई, जैसा कि आपने बताया कि 8 साल की उम्र में आपके पिता ने आपको छोड़ दिया, ज़रा-सा भी उनको तरस नहीं आया। फिर भी आप अपने आप को अगर कोई देखेगा, तो मुझे नहीं लगता कोई कह सकता आप ब्लाइंड हो, और इतना एनर्जी है ना आपके अंदर, काम करने की इच्छा है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है। ये कैसे, ऊर्जा कहाँ से आती है आपके अंदर ये सब चीज़ करने के लिए? एक्चुअली जब मैं छोटी थी, मेरा बचपन बहुत अलग रहा। मतलब मेरा बचपन ऐसा रहा, जैसे होता है ना एक बच्चे का कि खेल खिलौने से खेलना, झूला झूलना, एंड ऑल दैट। मम्मियाँ लोरी सुनाती है, पापा चॉकलेट्स लाते हैं, ये ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं रहा बचपन। मेरा बचपन शुरू से ही काम में रहा है। शुरू से कभी घर का खाना बनाना, घर में बच्चों का ध्यान रखना, जो मेरी और भी बहनें थी उनका ध्यान रखना। तो और फिर इन्हीं सब में ना बचपना मेरा एक टाइप से मेरा बचपना मर गया था। मेरा जो एकदम मैं बचपन में ही बड़ों की जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ी हूँ। एक तरीके की जिम्मेदारी जैसा फील करती हाँ, थी हाँ, आप? हाँ। तो इसीलिए मुझे शुरू से यही लगता है। जब मैं ऊपर से, जब मुझे 8 साल में जब मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ मतलब अलग, और आगे अपनी पहचान ऐसी बनाऊँ कि उन लोगों को भी लगे कि हाँ, उन्होंने छोड़ के गलत किया। मतलब कि आपके अंदर वो गुस्सा कह सकते हैं उसको। नहीं, गुस्सा भी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स पेरेंट्स पर कभी हम गुस्सा नहीं कर सकते, चाहे उन्होंने कितना भी गलत किया हो, क्योंकि वो तो हमारे माँ-बाप ही है। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली, और कोई होता तो कहता हाँ, मैं उनको नहीं, करके कुछ मैं दिखाना चाहती क्योंकि हूँ। मेरे को आज भी याद है, जब मैं होंगी 10 साल की या 11 साल की, तब पुलिस वालों ने मुझे बोला था कि अगर आपके पापा मिलेंगे ना कभी, हम उन्हें जेल में डाल देंगे। मैंने उन्हें बोला नहीं,
नहीं डालना है। हाँ। वैसे आपका एजुकेशन क्या है? आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? मैंने अभी 12th कंप्लीट कर चुकी है और अभी मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है एसजीटीबी खालसा कॉलेज में। अरे वाह! मतलब पढ़ाई भी साथ-साथ में कर रही हैं, अपना एक्टिंग में करियर बना रही हैं, सिंगिंग भी कर रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अपने काम खुद करती हैं, जैसे कुछ खाना बनाना हुआ, कपड़े वगैरह वॉश करने हुए, कहीं जाना है तो रेडी होना हुआ, ये सारे काम खुद करती हैं, कोई और करता है? नहीं, नहीं, ये मैं ही करती हूँ, बस खाना मैं नहीं बनाती क्योंकि हॉस्टल में रहती हूँ तो खाना वहीं मिल जाता है। खाने को छोड़ के सारा काम अपना खुद करती हैं आप? हाँ, मैं खुद करती हूँ। तो आइडियाज़ मतलब कि आपको वो चीज़ें हो गई हैं कि कहाँ पे क्या रखा है, सब चीज़ अपने आप पता चल जाता है? एक्चुअली देखिए ब्लाइंड के लिए ना ये डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आपने बोला कि रेडी होना, राइट? हुँ। तो ब्लाइंड के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसा मेकअप मान लो हुँ, हुँ। कि मेकअप से रिलेटेड कोई चीज़ें होती है। ऐसे भी शौक तो हर किसी लड़की को होता है हाँ, मेकअप का, चाहे वो हाँ। ब्लाइंड हो कोई भी हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे भी शौक है, लेकिन पहले मैं हेल्प लेती थी साइटेड से, हुँ। जो नॉर्मल लोग होते थे उनसे। हुँ। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि कब तक मैं इनसे हेल्प लूँगी, हुँ। मुझे खुद सीखना चाहिए। तो फिर उसके बाद से मेकअप करना मैंने खुद सीखा। खुद से आप खुद करती हैं तैयार, हाँ, कहीं जाना हाँ, हुआ, हाँ, रेडी मैं होना। कहीं भी जाना होता है, मैं खुद ही अपने हेयर स्टाइल्स भी बनाती हूँ। आज तो नहीं बनाया बट मैं अपने हेयर स्टाइल्स भी बनाती हूँ, अपने मेकअप जो भी मेकअप में चीज़ें आती हैं वो सब मैं खुद ही करती लाइफ में आप फॉलो किसको करती हैं? अपना आइडल किसको मानती हैं? किसके नक्शे कदम पे चलना चाहती हैं? हूँ। मैं हिमेश रेशमिया सर, अरे वाह! कभी उनसे मुलाकात हुई या कभी दिली तमन्ना है उनसे मिलने की? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अभी मुलाकात नहीं हुई। मैं नहीं, कभी नहीं हुई, मैं बस इतना इतना चाहती हूँ एक्चुअली मेरे लिए वो एक टाइप का मैं उनको भगवान मानती हूँ। हुँ। क्योंकि मैंने देखा है उन्होंने एक मतलब हर ज़ीरो इंसान को हीरो बनाया है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे रानू मंडल, अभी अमरजीत हाँ, हाँ, करके। हाँ, हाँ। हाँ, और उनको उन्होंने बनाया। ये तो बात आपने सही की। और कोई गाना जो आप अपने फैन्स तो नहीं कह सकते, अपने दोस्तों को कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सारी दुनिया आपकी दोस्त है, मैं तो यही मानता हूँ। और ये जो चर्चा का परिवार है, मैं इन्हें कभी सब्सक्राइबर के तौर पे नहीं देखता हूँ, ये हमारे परिवार हैं। उनसे कुछ अपने दिल की बात हल्का करना चाहें, अपने लिए कुछ कहना चाहें या कुछ गुनगुना के अपनी बात रखना चाहें? देखिए मैं एक्चुअली बात तो ये कहना चाहूँगी, अगर बात की बात है तो बात तो यही कहना चाहूँगी कि मैं सिंगिंग फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ। हुँ। तो मेरी सिंगिंग में मदद करें हुँ। और अगर एक्टिंग में भी हो सके तो उसमें भी हेल्प करें। अच्छा, तो देखिए जैसा कि जूली सिंह बोल रही हैं कि इनकी दिलचस्पी सिंगिंग में है, एक्टिंग में है, और अगर आप लोग इनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि आप ही इनका परिवार हैं अब। और आपको जैसा कि देख रहे हैं अच्छा गा भी रही हैं और इन्होंने फ़िल्मों में भी काम किया है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को जो इस लाइन में हैं, जो इस इंडस्ट्री में हैं एक्टिंग या सिंगिंग के, तो आपको हेल्प करनी चाहिए। कोई और अपना पसंदीदा कोई गाना आप अगर सुनाना चाहें तो? ओके। हुँ। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। जिस्मत होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है, छुप के सुलाती है, लोरी सुनाती है, छुप के सुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती माँ आती है। वाह! क्या गाया आपने, एकदम दिल में लगी है आपकी आवाज़। और खाली आपने गाया नहीं है,
आपके जो इमोशन है वो गाने के माध्यम से निकल रहे हैं, और आई होप कि जो हमारी ऑडियंस है, जो चर्चा का परिवार है, उससे कनेक्ट भी हो रहा होगा और पता चल रहा होगा कि एक माँ के ना होने का क्या फ़र्क पड़ता है जीवन में इंसान के। और कोई गाना आप गा के सुनाना चाहें? बस एक स्थाई जी। ये श्रेया घोषाल जी ने गाया है। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, चाहे तुम्हें किस कदर मेरा दिल, तुमको नहीं है पता। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, वादा रहा ये वादा रहा प्यार से प्यार का। बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छा गाती हैं, ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर है और हम सब आपके साथ हैं। कभी आप खुद को अकेला मत समझना, खास तौर में आपका ये भाई कुश दुबे, पूरी चर्चा की टीम आपके साथ में है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और बहुत तकलीफ भी हो रही है कि 1.5 साल के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद आज आपसे मुलाकात हो पाई है। पहले मुलाकात होती तो और अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते 2 शब्दों में जो चर्चा का परिवार है उनसे आप क्या कहेंगी? मैं बस इतना सा कहना चाहूँगी कि मैं सच में इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मेरी मदद कीजिए जितना से जितना हो सके। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुंबई जाना चाहती हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के लिए। और जो मेरे आइडल हैं हिमेश रेशमिया जी, उनके साथ सिर्फ 2 लाइन ही सही लेकिन गाना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि अगर हिमेश रेशमिया जी तक यह वीडियो आपकी पहुँचेगी, यह बात पहुँचेगी, तो जैसे वो सबको सपोर्ट करते हैं आपको भी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। चर्चा में आप आए इसके लिए तहे दिल शुक्रिया। धन्यवाद मैम। थैंक यू।